हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवानसी। आज हम कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हमारे बैंक पेंशन के समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जो कुछ भी रेगुलेशन में लिखा है वो तो नोटिफाइड है, बिल्कुल नोटिफाइड है। और ये रेगुलेशन में लिखा है तो कुछ ये मान के चल रहे हैं ये नोटिफाइड है, तो फिर ये अल्ट्रा वायरस नहीं हो सकता। तो भैया एक बात बताइए हमें आप कि संसद जब लॉ बनाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट देखता है, फिर तो संसद द्वारा बनाया गया नियम फाइनल होना चाहिए और वो भी नोटिफाइड हो जाता है। फिर जुडिशरी कहाँ जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ही कहाँ जरूरत है। संसद कोई भी एक्ट बनाती है, उसके आधार पर कोई भी संस्था या कुछ भी बनाया जाता है, उस एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है। उससे बियॉन्ड आप जाओगे, दैट इज अल्ट्रा वायरस। संविधान की सीमाओं को लांघ करके संसद कोई नियम बनाती है, दैट इज अल्ट्रा वायरस। आपके घर की सीमा में आके कोई घुस जाता है, दैट इज अल्ट्रा वायरस, जिसको ट्रेसपास कहते हैं। यानी मेरे घर की सीमा में तुम्हारा पानी नहीं बह सकता, तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है। लगभग वही चीज आज हम समझेंगे। दोस्तों, आपका 1995 रेगुलेशन जो है वो रेगुलेशंस में बटा है 1 2 3 4 5 6 7 करके। हम केवल बात करेंगे 35 की, और उसके बाद ये आपका चैप्टर 6 है, रेट ऑफ पेंशन और अमाउंट ऑफ पेंशन। ये आपका रेगुलेशन 35 है। इस रेगुलेशन 35 को अगेन सब रेगुलेशन में बांट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 तक, यानी 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/6। और हर सब रेगुलेशन में अलग अलग कंडीशन से है। 35/1 में दे रखा है बेसिक पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड एज पर अपेंडिक्स 1, यानी केवल और केवल 35/1 में अपडेशन दे रखा है। जब आप दूसरे में जाओगे तो उसमें यह दे रखा है कि उसको एवरेज पेंशन कैसे निकालोगे। तीसरे में जाओगे तो एडिशनल पेंशन के बारे में दे सके 35/3 में, और आगे आप चले जाओगे भाई पेंशन के, तो इसका मतलब होगा 35/1 अलग है, 35/2 अलग है। ये सारे के सारे गजटेड नोटिफिकेशन है। अभी मैं अपेंडिक्स पर नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब हो गया कि जो 35/1 है इसी के साथ केवल अपेंडिक्स 1 है, यानी अपेंडिक्स 1 को कंट्रोल करता है 35/1 और कोई नहीं। इसका मतलब अपेंडिक्स 1 में केवल और केवल 35/1 की बातें होंगी। यदि उसमें बातें 35/2 की होती हैं या 35/3 की होती हैं या 35/4 की होती हैं, तो वो सारा का सारा अल्ट्रा वायरस है। 35/1 मीन्स 35/1, क्योंकि अमेंडमेंट केवल 35 में नहीं हुआ, 35/1 में हुआ। यदि 35 में होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अमेंडमेंट हुआ है 35/1 में, इसकी सीमाएं बंद दी हैं। तो इसमें 35/2 नहीं घुस सकता, 35/3 नहीं घुस सकता। अब हम देखते हैं इसमें कि ये अपेंडिक्स 1 है, और यहां भी चालाकी कर गए वो, सी रेगुलेशन 35। अब क्योंकि अब रेगुलेशन 35 में दे रखा है तो ठीक है, कोई परेशानी भी नहीं है। इस अपेंडिक्स 1 में एक नंबर दे रखा है 1। इसको जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे सीरियल 1, यानी इसको पढ़ेंगे सीरियल 1 ऑफ अपेंडिक्स 1। सीरियल 1 अपेंडिक्स 1 आ गया, इसमें 35/1 का पार्ट है, उससे अलग नहीं है। अब आ गया सीरियल नंबर 1, और इस सीरियल को दोबारा ABCDE इसमें बांट रखा है। ये क्या है? ये दे आर कॉल्ड स्टेप्स, और इन स्टेप्स में अपडेशन कर रखा है। अपडेशन मतलब 5th बेस सेटलमेंट का, जो आदमी रिटायर हुआ है उसको 6th बेस सेटलमेंट के साथ फायदे दिए जा रहे हैं, और सारा कैलकुलेशन है यहाँ पे, अपडेशन है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और नंबर 2 में जाओगे, उसके बाद देखो यहाँ पर, हाँ, और देखिए आप अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 1, उसके बाद फिर नंबर 1 है यहाँ पे, 1 के नीचे 1, इसको पढ़ेंगे हम सब सीरियल 1 ऑफ सीरियल 1 ऑफ अपेंडिक्स 1, इस प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन सब सीरियल 2 ऑफ सीरियल 1 ऑफ अपेंडिक्स 1 में क्या दे रखा है? यहाँ कुछ एडिशनल पेंशन के बारे में दे रखा है, और जब इसको एडिशनल पेंशन को यहाँ पढ़ोगे तो ये कह रहे हैं एडिशनल पेंशन में DA नहीं होगा, मर्ज यहाँ आपका रेट ऑफ पेंशन में दे रखा है, इसलिए नहीं होगा कि यहाँ जो अपडेटेड फिगर्स हैं 6वीं बेस सेटलमेंट की, उनसे लिया जाएगा, क्यों ऑलरेडी अपडेटेड है। बेसिक पे को अपडेट करना है
और एडिशनल पेंशन के लिए अपडेटेड फिगर लेनी है। दोस्तों, ये जो हमारा अपेंडिक्स 1 का सीरियल नंबर 1 है और जिसके सब रूल स्टेप्स वगैरह जो कुछ है एकदम फिट बैठता है, क्योंकि ये इसके घर की ही चीज़ें हैं, ये बाहर की चीज़ें नहीं है। अब हम चलते हैं, ये है अब सीरियल नंबर 2 ऑफ अपेंडिक्स 1। इसको ये बिल्कुल वो देखोगे तो वहाँ दे रखा है ये इसी के नीचे है, मैं ऊपर ले गया इसको, ये नीचे ये एक आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, एक में 2 भाग कर रखे, सब सीरियल और स्टफ दे रखे, ये सीरियल नंबर 2 आ गया। इसमें कुछ पीरियड दे रखा है, फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन रेस्पेक्ट ऑफ वर्क में। अब यहाँ जो फॉर्मूला ऑफ अपडेटिंग बेसिक, ये तो यहाँ जो दे रखा है इन्होंने, ये वही दे रखा है जो 35/1 में है, पेंशन को अपडेट करने का तरीका जो शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, 1 से लेकर के 6 तक और 7 से लेकर के 8 तक, क्या वास्तव में ये अपडेशन हो रहा है? यदि अपडेशन नहीं हो रहा है तो ये अल्ट्रा वायरस है। अब हम देखेंगे। अब जब इसको आप पढ़ोगे, सीरियल नंबर 2 के 1 2 3 4 5 ये दे रखे, दीज आर द स्टेप्स, जैसे ABCD स्टेप्स यहाँ दे रखे, यहाँ भी 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के 6 तक, यहाँ तक देखो, एवरेज इमैल्यूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, टोटल एज पर 5, यानी ये एवरेज इमैल्यूमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। यार एवरेज इमैल्यूमेंट तो नहीं है 35/1 में, तो अपडेशन ऑफ पेंशन है, और ये केवल आपका रेगुलेशन 38 का पार्ट है। यानी 1 से 6 तक जब जाकर के देखोगे सीरियल नंबर 2 में, तो पता चलेगा इन्होंने रेगुलेशन 38 को घुसा रखा है। और घुसाया कैसे? ऊपर लैंग्वेज इनकी किसकी है? 35/1 की, फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन, और यहाँ भी फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग बेसिक पेंशन। दोस्तों, आप तो जानते ही हो कि ये अपेंडिक्स 1 केवल और केवल 35/1 से रिलेटेड है, तो आपने रेगुलेशन 38 को कैसे घुसा दिया? वो तो नहीं घुसा सकते हो। और उससे आगे जब आप 7 और 8 पे जाओगे, यहाँ से लेकर के, तो इसमें जो 35/2 में दे रखा है कि आपके जो एवरेज इमैल्यूमेंट्स आए उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे, डिवाइडेड बाई 33 करोगे, और जितने साल की सर्विस गुणा करोगे, आपकी बेसिक पेंशन निकल के आई। ये 35/2 का पार्ट है। अब मुझे ये बताइए, क्या 35/1 में अब 35/2 को घुसा सकते हो? 38 को घुसा सकते हो? नहीं घुसा सकते हो। तो क्या है भैया? अल्ट्रा वायरस। यानी आप सीरियल 2 में शुरुआत तो करते हो अपडेटिंग ऑफ पेंशन, बेसिक पेंशन, लेकिन कैलकुलेशन करते हो आप एवरेज इमैल्यूमेंट्स का और बेसिक पेंशन निकालने का। अब एवरेज इमैल्यूमेंट निकाल के जो तो बेसिक पेंशन निकाल रहे हो, तो अपडेट किसको करोगे? अपडेट तभी तो करोगे ना, ऑलरेडी बेसिक पेंशन, यहाँ तो पेंशन है, सीरियल नंबर में पेंशन है, ऑलरेडी पेंशन है, पेंशन चला गया आदमी, उसको अपडेट कर रहे हो। ये यहाँ किसको अपडेट कर रहे हो? अभी तो पेंशन निकाली भी नहीं है आपने, आदमी गया भी नहीं है। और दूसरी बात, इसमें जो पीरियड दे रखा है 1/11/1992 से लेकर के 1/9/1993, ये तो एम्प्लॉयज़ के लिए है, और 1 जुलाई 1993 से लेकर के 1 मई 1994 तक, ये 10 महीने का जो पीरियड दे रखा है, भैया यही क्यों दे रखा है? उससे पहले वाला क्यों नहीं दे रखा आपने? 1/11/1987 से लेकर के 1/9/1988 तक, और कंसिक्वेंटली जैसे ऑफिसर का, फिर आगे वाला क्यों नहीं दे रखा है आपने? आगे भी जैसे आपके बेस सेटलमेंट आए, सारी चीज़ डालनी चाहिए थी। ये 10 महीने का एवरेज कैलकुलेशन तो हर बार आएगा जब जब बेस सेटलमेंट आएगा। कुछ लोग होंगे जो रिटायर, तो ये कुछ लोगों पर लागू होता है, अपडेशन सारे लोगों पर लागू होता है, एवरेज इमैल्यूमेंट कुछ लोगों पर लागू होता है, 2 बेस सेटलमेंट के। तो मुझे लगता है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इस सीरियल नंबर 2 में जो केवल और केवल 35/1 का ही जिक्र होना चाहिए था, इसमें रेवोल्यूशन 38 और 35/2 को घुसा रखा है आंखों में धूल झोंकने के लिए। ऊपर लिखते हैं अब फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग पेंशन, ये अल्ट्रा वायरस है। ये लगभग वैसे ही है कि मेरे घर में दूसरा आदमी विदाउट मेरी परमिशन के नहीं आ सकता। ये जानबूझकर IBA के द्वारा किया गया कुकर्म है, और इसी को मेहता साहब ने बड़े जोर शोर से कहा था। 2 समय के लोग थे स्पेसिफिक, उनके लिए अपडेशन हुआ था, ये 10 महीने का था, ये था। भैया 10 महीने का क्यों घुसा रहे हो उसमें? 10 महीने से कोई लेना देना नहीं है टू बेसिक सेटलमेंट का, वो अलग इंटरनल सर्कुलर्स का मैटर है। तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, उसमें कुछ लोगों ने क्वेश्चन डाले हैं, और यहाँ भी जो आपका सब रूल सब सीरियल 2 है, इसमें बता रखा है कि आपका जो एडिशनल पेंशन है वो कैसे अपडेट होगा। एडिशनल पेंशन
जो आपके अलाउंसेज में बनती है वो केवल का अपडेटेड पेंशन को लिया जाएगा, उसमें कुछ भी गुणा भाग नहीं करना है। 10 महीने का ये हो गया तो 10 महीने वहाँ निकाल लोगे, एवरेज निकाल कर लोगे तो वो एक ही फिगर होगी मेरे ख्याल में, तो लगभग आपका हो जाएगा। इस प्रकार एडिशन निकलेगी। तो मुझे लगता है कि आप पूरी चीज़ों को समझ गए होंगे। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।